उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय 1 पद से 8 पद के बीच देखिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ जी। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जी, जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा करके चढ़ा। जी। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। हाँ, अब्राहम तड़के सवेरे उठता है, अपने गदहे पर काठी कसकर जी, अपने 2 सेवक जी, और हाँ, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, जी, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, जी। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें जी, उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। हाँ जी। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर जी और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जी। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक को इसहाक पर लादी, जी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। जी हाँ। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, जी, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। अब पता है इस कहानी को यदि आप पढ़ें तो अभी तक आशीष थी, अभी तक बहुत आनंद था, वायदे पूरे हो रहे थे, खूबसूरती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा मोड़ आती है। क्या है? वो है परीक्षा में पढ़ना। क्या है? वो है परीक्षा में पढ़ना। आपको पता है, जब तक परमेश्वर हमको बुखार ठीक करता है, हमारी चीजों को पूरा करता है, हमारे अच्छी शादी ब्याहें होती हैं, अच्छी बारातें होती हैं, अच्छा सब कुछ हो रहा होता, तब तो बहुत बढ़िया है। पर जैसे ही थोड़ा सा संकट आता है ना, जिससे कि हम परेशान होते हैं और हम इससे डाइवर्ट हो जाते हैं। पर आप इन बातों को, जैसे इस बात को सीखिएगा कि अब्राहम इतना विश्वास योग्य था, इन बातों में भी 100% खरा पाया गया। किसमें? जब उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा किस प्रकार से होती है? लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। क्या परीक्षा की? कि तू जिससे प्रेम करता है, अर्थात अपने बेटे इकलौते पुत्र से, उसे क्या करे? ये कठिन है। एक तो इतने साल में संतान हुई और अभी बेटा सयाना भी नहीं हो पाया, उस कदर उस बड़ा भी उतना नहीं हो पाया। अब समस्या ये है कि आप परमेश्वर चाहता है कि आप उसे बलिदान कर दे। बात बलिदान की नहीं है, बात भरोसे की है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जब आप कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, क्या आपका मन धैर्यता के साथ स्थिर रह पाता है? कई बार मनुष्य होने के नाते आप भी परेशान होते हैं और मैं भी परेशान होता हूं, पर फिर भी उन परेशानियों के चलते समाधान नहीं आता। समाधान तभी आता है जब परमेश्वर आपके जीवन में समाधान लाता है। हालेलुया। परेशान होकर हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को बीमार कर सकते हैं और अपने आप को परेशान कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रभु हमें समाधान के साथ में आनंद भी देता है। अब्राहम को लगता होगा कि यस परमेश्वर, ये बहुत सारे सवाल होंगे उसके पास में। फ्यूचर में लिखा है, उसने किसी बात की बात नहीं की और कहा, ठीक है परमेश्वर, जैसा आपको अच्छा वैसा हम कर रहे, जो आप कह रहे हो हम कर रहे। कई बार हम उन चीजों को देख पाते जो हमें दिखती हैं, कई बार हम उन चीजों को नहीं देख पाते जो हमें हमको इससे बड़ा कई बार दिखता है ना?
बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा जन, बड़ा डोल वाला या बड़े सगे संबंधी, बस यही देखते हैं। आपको पता है जहां पे आप बैठे हैं, इस बैठने में भी किसी ने आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं जो आप यहाँ बैठे हैं। इस मीटिंग के दौरान और जब आप बैठते हैं, आनंद लेते हैं, म्यूजिक का आनंद लेते हैं, वचन का आनंद लेते हैं, ये सिर्फ आसान नहीं है। इसके लिए बहुतों ने आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं की। प्रभु हम चाहते हैं कि इस भवन में लोग आकर बैठे और प्रार्थना करने वाले होने पाए। बहुतों का योगदान और बहुतों का एक इतना बड़ा योगदान रहा है कि वो इस मीटिंग के लिए, सभा के लिए ललायित होकर प्रार्थना की। शायद वो अपने लिए प्रार्थना ना कर पाए, शायद उनके जीवनों की समस्याएं ना गई हो, शायद उनके परिवार में सुधार ना आया हो, पर उन्होंने आपके लिए लगातार प्रार्थनाएं की, जिसका प्रतिफल यही है कि आप आज यहाँ पे बैठकर प्रभु के वचन को सुनो। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इस संसार से कुछ कर चले गए, वो आपके लिए प्रार्थनाएं करके गए कि प्रभु मैं हूं या नहीं रहूं, तब भी मैं चाहता हूं तेरा वचन इस संसार में भरपूरी के साथ राज करे और लोग आने पाए और लोग विश्वास करने पाए। प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, हम तभी भी कई बार हम गंभीर नहीं होना देखना चाहते। हमें गंभीर नहीं होते, क्यों? अरे ठीक है, वो तो हम जाते हैं, साप्ताहिक चले गए फिर आ गए। पर यदि हम गंभीर नहीं हो रहे तो फिर हमारे लिए चिंता का विषय है। यदि हम याद नहीं कर रहे, हम सुन नहीं रहे, हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी परीक्षाओं में ये समस्याएं इसलिए नहीं आती कि आप उससे दबकर, उससे आप पीछे हो जाएं, उससे आप खत्म हो जाएं, पर समस्या इसलिए हैं कि उससे आप उबारें, अपने आप को तैयार करें और उससे दूना आप बढ़कर आगे आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप हमें साथ में देखिए याकूब की पुस्तक, उसका 1 और 2, 1 अध्याय का 2 पद क्या कहता है। याकूब की